हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो आज यार हम लोग आज की क्लास में बात करने वाले हैं हमारा इन फंक्शंस के बारे में, जो कि कुछ स्पेशल से फंक्शन होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्या, हायर ऑर्डर फंक्शंस। तो होता क्या यार, लास्ट वीडियो में हमने देखा था हायर ऑर्डर फंक्शन हमारे क्या होते हैं। लेट्स सपोज अगर हम किसी फंक्शन के अंदर एक फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट पास करते हैं तो हमने क्या बोला था, ये हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन होगा। इसी तरीके से सेकंड कंडीशन क्या थी कि अगर हम किसी फंक्शन से रिटर्न में एक फंक्शन को रिटर्न करा रहे हैं तो वो भी हमारा क्या हो जाता है, हायर ऑर्डर फंक्शन। तो मैप, रेडियस या फिल्टर ये भी हमारे एक हायर ऑर्डर फंक्शन होते हैं। किस तरीके से हम यहाँ पर लैम्डा को यूज करते हैं, आज की वीडियो में हम लोग ये सारा कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये लैम्डा होता क्या है, इस फंक्शन का हम यूज क्यों करते हैं। तो चलिए, लेट्स सपोज अगर आपको एक फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट किसी दूसरे फंक्शन में पास करना है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, अभी तक हमने क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं, इसको किसी दूसरे फंक्शन के अंदर हम पास करते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा इसे देखते हैं। हम यहाँ पे बनाते हैं एक फंक्शन छोटा सा। लेट्स सपोज हमारा क्या हुआ, डेफ नाम का एक हमने वो किया। अब यहाँ पे हमने बोल दिया है इसे को। अब यहाँ पर हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया। ठीक है, दिस इज, हम यहाँ पर गए और यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया दिस इज माई फंक्शन। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा। ठीक है, कॉल भी करना पड़ेगा। तो इतनी सारी चीज़ें हमें करनी ही पड़ेंगी। मतलब 3 से 4 लाइन्स हमारे पास चाहिए होगी अगर हम नॉर्मल सा कोई बेसिक फंक्शन बनाते हैं। बट हम क्या चाहते हैं, कि हमें इतनी सारी चीज़ें ना करनी पड़े। हम बेसिक सा एक छोटा-सा फंक्शन ईज़िली पास कर पाएँ अपने एज़ अ आर्गुमेंट। तो हम क्या करेंगे, इसको हमें ये डेफिनिशन में इसका नाम देना पड़ रहा है, ये ना देना पड़े, ठीक? इसका नाम ना देना पड़ जाए। हमें ये क्या रिटर्न करा रही वैल्यू, क्या प्रिंट कराना है, इन सब का ध्यान ना रखना पड़े। हमें इस फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें ना करना पड़े, ठीक है? क्योंकि हमें यार इसको रीयूज़ नहीं करना। हमें एक बार हमारा जो लॉजिक है, वो बस हमारा बार-बार इम्प्लीमेंट होता रहे, हमें बस इतना चाहिए। हम इसको रीयूज़ भी नहीं करना चाहते, ठीक? तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा फंक्शन बना दें, ताकि इन सब चीज़ों से हमें छुटकारा मिल जाए कि हमें रिटर्न ना कराना पड़े, फंक्शन का नाम ना हमने करना पड़ा, सिंटैक्स हमें फॉलो ना करना पड़े और 1 या 2 लाइन में हमारा फंक्शन लिख जाए, तो हमें थोड़ी-सी आसानी हो जाएगी एज़ अ आर्गुमेंट पास करने में, ठीक है? तो इसके लिए हमारा बनाया गया होता है क्या? इसके लिए हम बनाते हैं क्या, लैम्ब्डा फंक्शन। वो क्या करता है, इन सारी चीज़ों को जो आपको यहाँ पे दिक्कत लग रही है, इनको आपको सॉल्व कर देता है। कैसे करता है? चलिए, यहाँ पर लैम्ब्डा फंक्शन के अंदर आप फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, 1 सेकंड। हाँ, लैम्ब्डा फंक्शन के अंदर आप फंक्शन को एक लाइन के अंदर लिख सकते हैं, ठीक? 1 लाइन के अंदर आप फंक्शन को लिख सकते हैं। तो लैम्ब्डा फंक्शन के अंदर आप एक लाइन में अपने फंक्शन को लिख सकते हैं, ठीक है? इतना सारा आपको प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक? आपको इसको क्या करना पड़ेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं कराना पड़ता है। इसके अंदर क्या रिटर्न करा रहा है, वो सारी चीज़ें ध्यान नहीं रखनी पड़ती, ठीक है? आपको इतना नहीं ध्यान रखना पड़ेगा, इसको हम रीयूज़ नहीं करना है, ठीक है? इसको हम क्या कर सकते हैं, रीयूज़ नहीं कर सकते। रीयूज़ करने का इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, ठीक है? तो और हम क्या कर सकते हैं इस फ़ंक्शन के अंदर, हमें कोई भी इसका नेम नहीं देना पड़ता। हमें इस फ़ंक्शन का नाम वगैरह कुछ डिफ़ाइन नहीं करना पड़ेगा, ये भी एक अच्छी चीज़ होगी। और इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी सिंटैक्स को फ़ॉलो नहीं करना। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा-सा कि कॉल दो, इंडेंटेशन दो, ये सारी चीज़ें हमें फ़ॉलो नहीं करनी पड़ती। तो लैम्ब्डा फ़ंक्शन इन सारी प्रॉब्लम्स को या इन सारी चीज़ों को आपको हेल्प करता है, ताकि आप ईज़िली एज़ अ आर्गुमेंट इसे पास कर पाओ, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि आप आर्गुमेंट ही इसे पास करेंगे, इसके अलावा भी बहुत जगह ऐसे नॉर्मल कभी छोटा-सा हमारा टास्क हो, तो उसे हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ हमारा क्या करता है, लैम्ब्डा फ़ंक्शन इन सारी चीज़ों को सॉल्व करता है, ठीक है? समझ में आया इतना? कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक? तो अगर ये सारी चीज़ें ये ऐसा पॉसिबल है, तो कैसा दिखेगा हमारा लैम्ब्डा फ़ंक्शन? लेट्स सपोज़ हम लोग बात करते हैं थोड़ा-सा क्या, कि नॉर्मल जो फ़ंक्शन हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, डेफ लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ़ंक्शन का नाम लिखते हैं, ठीक है? फिर हम ये करते हैं, उसके बाद हम ये कॉलन देते हैं ताकि हमारा इंडेंटेशन बना रहे, ठीक? तो सेम चीज़ हम इसके लिए करेंगे लैम्ब्डा के अंदर, कैसे करेंगे देखिएगा आप। तो जैसे यहाँ पर हमने एक कीवर्ड दिया था डेफ, तो हमारा इंटरप्रेटर समझा कि भाई यहाँ पर आप एक फंक्शन बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कीवर्ड देते हैं लैम्ब्डा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक कीवर्ड देते हैं लैम्ब्डा नाम का, ठीक? तो इसका मतलब क्या है कि आप एक एनोनिमस फंक्शन बनाने जा रहे हैं। हमारे इंटरप्रेटर को क्या पता चलेगा, जैसे ही आप लैम्ब्डा लिखोगे कि आप बिना नाम का एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं, जिसे आप बाद में यूज़ नहीं करना चाहते, जिसका आप कोई सिंटैक्स को फ़ॉलो नहीं करना, जिसका आपको नाम नहीं देना, जिसका आप एक लाइन में लिखना चाहते हैं। ये इंटरप्रेटर को पता चल जाएगा, तो वो कहेगा ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसका नाम तो नहीं लिखना है, ठीक है? नाम नहीं देना, तो हम क्या करेंगे, नाम नहीं दे रहे फंक्शन का, ठीक है? अब हमें यहाँ पर क्या करना है, कम से कम हमें इतना तो बताना पड़ेगा
कि क्या चीज़ों पे आप क्या करना चाहते हो। मीन्स हमें देना क्या है, सिर्फ़ इनपुट देना है, ठीक है? और क्या लॉजिक है, क्या करवाना चाहते हो आप फ़ंक्शन से, वो 2 चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। तो आप क्या करते हो, पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पर देना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है? आप क्या करना चाहते हो? लेट्स सपोज़ आपने क्या कहा, एक वैल्यू ले ली ए नाम की, एक वेरिएबल ले लिया कि इस वेरिएबल को हमें स्क्वायर कराना है। तो लॉजिक आप इसका क्या होगा फिर, ठीक है? स्क्वायर कराना। तो आपने ए डाल दिया, मतलब इनपुट वाली जगह पे आपने यहाँ पर इनपुट वाली जगह पे ए डाल दिया। अब आपको ये कॉलन देना होता था नॉर्मल फ़ंक्शन के अंदर, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलन दे देना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने यहाँ पे आए, कॉलन दिया। अब इस साइड आप इस फ़ंक्शन की बॉडी के अंदर आते थे यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पर आप क्या करते थे, फ़ंक्शन की बॉडी के अंदर आते थे। तो यहाँ पर क्या करना है, ये आपकी इधर मान लीजिए आप लेफ्ट साइड आपने इनपुट दे दिया, राइट साइड आपने बॉडी लिख दी या लॉजिक लिख दिया, जो भी लिखना है, ठीक है? कोई इंडेंटेशन का इश्यू नहीं है यहाँ पे बस सिर्फ़ आपको लॉजिक लिखना है। तो आप जैसे ही इसे इधर आएँगे इस साइड और यहाँ पर आप लॉजिक इसका लिख देंगे। लेट्स सपोज़ आपको क्या करना था, स्क्वायर करना, तो स्क्वायर का लॉजिक क्या होता है, ए एस्टेरिक एस्टेरिक 2, मतलब ए को 2 बार प्रिंट करा दो, ए से ए को मल्टीप्लाई करा दो। तो ये हमारा लॉजिक हो गया स्क्वायर के लिए। तो ये आपका लैम्ब्डा फ़ंक्शन बन चुका। तो अगर हम इसे एग्ज़ीक्यूट कराते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लैम्ब्डा एक नाम का फ़ंक्शन बन चुका है, जो क्या कर रहा है, हमारा ए नाम के एक वेरिएबल ए नाम के एक वैल्यू को लेगा। तो अगर हम इसे बनाएँ, तो अभी ये फ़ंक्शन बना नहीं है, ठीक है? ये हमें क्या कर देगा, एरर दे देगा, क्योंकि ये बोल रहा है इनकम्प्लीट है। तो इसे हम पूरा बनाना चाहते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पास कीवर्ड लिख देते हैं। जो क्या होता है कि अगर हम इस फ़ंक्शन के अंदर कुछ नहीं लिखना चाहते, तो पास कीवर्ड के थ्रू कर सकते हैं। तो सेम चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, आपको कुछ अलग सा ध्यान नहीं रखना है। क्या करना है, बस इसे रिलेट करिए ना, तो आप चीज़ें ईज़िली इसे याद रख पाएँगे। क्या हमें करना है, इसकी जगह हमने कीवर्ड क्या यूज़ कर दिया, लैम्ब्डा। तो लैम्ब्डा यूज़ किया, तो हमें नाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर इनपुट देते तो हमने भी यहाँ पे इनपुट दे दिया भाई। इधर हम कॉलन लगा देते तो हमने यहाँ पे भी कॉलन लगा दिया। इसके अंदर हम लॉजिक लिखते तो इसके राइट साइड हमने लॉजिक लिख दिया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ ख़ास नहीं किया। हमने लेफ्ट साइड में क्या कर दिया कि हम क्या इनपुट दे रहे हैं चीज़ों को, ठीक है? राइट साइड के अंदर हमने क्या कर दिया, जो भी हमारा लॉजिक हमें लिखना था, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा तो कुछ कर नहीं रहे ना, सेम ही है ना? तो बन गया। आप कहेंगे भैया यार एक काम बताएँगे, इसको हम यूज़ करते थे, कैसे यूज़ करते थे? हम इस फ़ंक्शन का नाम होता था हमारे पास, तो हम इसको यूज़ कर पाते थे। लेट्स सपोज़ हमने नाम लिखा, पैरेंथेसिस लगाए, तो हमने इसको यूज़ कर लिया, ठीक है? इतना ही करते थे ना यूज़ करने के लिए। एग्ज़ीक्यूट करा, आप इसे यूज़ कर सकते थे। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, तो आपका यूज़ हो नहीं पा रहा। लेट्स सपोज़ हम इसे प्रॉपर एक फ़ंक्शन बना ही लेते हैं, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, इसके बाद इसको एक प्रॉपर फ़ंक्शन बना लेते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर ए वैल्यू डाली, अब इसके अंदर जैसे हम आए, तो हमने ए हटा के हमने क्या करा लिया, रिटर्न करा लिया क्या, ए एस्टेरिक एस्टेरिक 2। अब ये हमारा नॉर्मल सा फ़ंक्शन है। अगर इसके अंदर हम 2 की वैल्यू लेट्स सपोज़ 3 को यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, तो 9 आ गया। तो आपने देखा, इस फ़ंक्शन को तो हमने देख लिया यूज़ कराना। अब ये बताओ, ये हमने एक लाइन में बना लिया, तो अब चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कि जो चीज़ें हमने यहाँ पे बोली थी, वो सारी चीज़ें हो रही कि नहीं। तो एक लाइन में बन रहा, हाँ भाई बिल्कुल एक लाइन में बन रहा। कुछ रिटर्न कराने का आपको ध्यान रखना है, नहीं रखना, बिल्कुल ये भी क्रॉस चेक हो गया। रीयूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, हम देखेंगे बाद में कैसे चेक करके किसे रीयूज़ नहीं कर सकते। आपने कोई नाम दिया क्या? कोई नाम नहीं दिया, ये भी हमारा सही होगा। सिंटैक्स कुछ फ़ॉलो करना है क्या कि इंडेंटेशन देना, ऐसे-ऐसे करके लिखना? नहीं, कुछ नहीं करना। बस लेफ्ट राइट को आपको ध्यान रखना, लेफ्ट साइड आपको इनपुट देना, राइट साइड आप लॉजिक लिखना। इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं रखना। तो आपने कहा भैया सारी चीज़ें हमें समझ में आ रही बहुत बढ़िया से, बट दिक्कत एक आ रही है क्या? इस फ़ंक्शन को तो हमने देखा है किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, हम इसका फ़ंक्शन का नाम लिखते हैं और यहाँ पे जो भी वैल्यू पास करनी होती है, इनपुट वैल्यू, उसको हम दे देते हैं, हमारा ये यूज़ हो जाता है। बट यहाँ पर हमने फ़ंक्शन का नाम ही नहीं लिखा, तो यार हम इसको यूज़ कैसे करेंगे? ये दिक्कत है ना। सही बात है, आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, इसको सिखाते हैं आपको किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो अगर आपने हमारी लास्ट क्लास पढ़ी होगी, ठीक है? लास्ट क्लास अगर आपने देखी है, तो उसमें मैंने बताया था कि फ़ंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, एज़ ए डेटा टाइप ट्रीट कर सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे हाँ, ट्रीट कर सकते हैं। तो क्या हम इसको एक वेरिएबल के अंदर, यहाँ पे एस नाम का हमने एक वेरिएबल लिया, यहाँ पे इस फ़ंक्शन को स्टोर करा सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि फ़ंक्शन हमारा कैसा होता है पाइथन के अंदर, डेटा टाइप जैसा। तो हमने इसको स्टोर करा लिया, ठीक। अब स्टोर तो हमने करा लिया, तो कल भी हमने देख रहा था कि इसमें, इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है? अगर हम इसका इनपुट पास कर देंगे, तो ये हमारा एज़ अ फ़ंक्शन ट्रीट करता था कल, ठीक है? तो सेम चीज़ यहाँ पर हमें करनी है। लेट्स सपोज़ अगर हमें 3 का स्क्वायर निकालना है, तो हम जैसे ही इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू पास करेंगे, हमारा आंसर आ गया। तो मतलब इस तरीके से हम लैम्ब्डा फ़ंक्शन को यूज़ करते हैं। हाँ। लैम्ब्डा फ़ंक्शन को आपको एक वेरिएबल के अंदर यूज़ करना पड़ता है, एज़ अ डेटा टाइप उसे स्टोर कराते हैं, ठीक है? क्योंकि फ़ंक्शन को हम स्टोर करा सकते हैं। उसके बाद आप नॉर्मल सा उसके अंदर वैल्यू पास कर दो, जो भी आपको करना है, जितनी वैल्यू आपको देनी है, तो आपको वो बता देगा।
आप कहेंगे कैसे पता चलेगा वैल्यू कितनी देनी, तो आप शिफ्ट प्लस टाइप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये यहाँ पे सिर्फ पास करनी थी, तो आप इधर आए और आपने ए पास कर दी तो आपको आंसर आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा कि लैम्ब्डा फंक्शन होता क्या है, ठीक? उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? वो दूसरे जो नॉर्मल फंक्शन होता है उससे किस तरीके से डिफरेंट होता है? ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई और इससे लास्ट चीज़ उसे यूज़ कैसे करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलिए। अब हम क्या करते हैं इसका थोड़ा-सा 1-2 यूज़ केसेस होते हैं, उन्हें समझने की कोशिश कर लेते हैं, 1-2 चीज़ें और इसमें करने की कोशिश करते हैं। एक काम करते हैं, कल हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया था यार, देखो पीछे जाते हैं थोड़ा-सा, ये कल वाली ही फ़ाइल है, इसी में हम सारी चीज़ें एडिट कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है? तो इस फ़ाइल में हमने ये ऑपरेशन कल किया था, तो ये फ़ंक्शन कल हमने यूज़ किया था, आज इसी में हम चीज़ों को लैम्ब्डा फ़ंक्शन के थ्रू करने की कोशिश करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या देखिए ऑपरेशन नाम का आप क्या कर रहे हैं, एक फ़ंक्शन आप पास कर रहे हैं एज़ अ आर्गुमेंट, ठीक है? तो यहाँ पर हम लैम्ब्डा का यूज़ कर सकते हैं क्या? ठीक, यही तो मैंने बोला अभी कि अगर आपको एज़ अ आर्गुमेंट कोई फ़ंक्शन पास करना है, तो आप लैम्ब्डा के थ्रू करेंगे, तो आपका थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे फ़ंक्शंस क्या हैं? एक ये फ़ंक्शन है और एक ये फ़ंक्शन है। ये तो छोटे-छोटे से तो हमने यहाँ पे लॉजिक इनका छोटा लिख दिया। लेट्स सपोज़ अगर बड़ा-सा फ़ंक्शन होता, तो हम किस तरीके से लिखते, किस तरीके से यूज़ करते, थोड़ा-सा हमारा बड़ा हो जाता। तो हम क्या कहेंगे, इस जगह पे अगर हम लैम्ब्डा फ़ंक्शन के थ्रू यूज़ कर लें, तो हमारी चीज़ें थोड़ी-सी आसान हो जाएँगी क्या? मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल हो जाएँगी। तो क्या करेंगे इसी सिस्टम के अंदर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इतने से पार्ट को हम कॉपी करते हैं, ठीक है? इतने पार्ट को हम कॉपी करते हैं, तो इसमें आपको यूज़ करना बताते हैं लैम्ब्डा फंक्शन किस तरीके से आप इसमें यूज़ कर पाएँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिखा है लैम्ब्डा नाम का एक फंक्शन लिख दिया। हमें क्या करना था ऐड ही तो करना है। तो ऐड करने के लिए हमारे पास क्या 2 वेरिएबल होने चाहिए, तो हमने 2 वेरिएबल यहाँ पे दे दिए। इसके बाद हमने कॉलन लगा दिया, फिर क्या करना ऐड करने का जो भी लॉजिक होता हो आपके पास, वो आपने लिख दिया। तो ये आपका इतना हो गया, ठीक है? इतनी चीज़ें हो गई। अब आप क्या करेंगे, ये हमारा लॉजिक आ गया। तो अगर इस फ़ंक्शन को हम कॉल करते हैं तो कैसे करते हैं? ऊपर वाला फ़ंक्शन तो हम क्या करते हैं ऑप OPEARATION ठीक, इसको हम इसी तरीके से तो कॉल करते, ऐसे जाके इधर कर देते तो हमारा काम हो जाता क्या? ठीक है। इतना हमने देख लिया ये हमारा सम वाला जो लॉजिक था, ठीक है? ये हमारा क्या है ऑपरेशन जहाँ पे था, 1 सेकंड अगर आप देख पा रहे हैं, ये ऑपरेशन वाला पार्ट, तो उसकी जगह पे हमने लैम्ब्डा फ़ंक्शन लिख दिया तो अब हमें ये वाला फ़ंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम बिना लिखे ही सिर्फ़ इतना एक लाइन में चीज़ें हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे थे हम 2 ऑपरेशंस पास करते थे a, b तो यहाँ पर भी हम कर देते हैं लेट्स सपोज़ a, b की कुछ वैल्यूज़ हम पास कर देते हैं। तो हम इधर आ गए, ठीक यहाँ पर हमने वैल्यूज़ पास कर दी 2, 3, 2, 4 लेट्स सपोज़ जो भी है, ठीक है। अब इसे अगर हम एग्ज़ीक्यूट कराएँगे तो क्या ये रन करेगा? बिल्कुल करेगा देखिएगा, ठीक। तो आंसर हमारा आ चुका 2 + 4 कितना होता है? 6 होता है, ये हमारा काम कर रहा है। क्या हमने डिफ़रेंस किया है इस फ़ंक्शन में, इस फ़ंक्शन में? ये जो लॉजिक हमने लिखा था या इस तरीके से ये फ़ंक्शन जो बनाया था, वो हमें नहीं बनाना पड़ा। ठीक है, हमने क्या किया ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू ठीक है हमने पास कर दी। इस ऑपरेशन की जगह इसके लिए हमें यहाँ पे एक नया-सा फ़ंक्शन बनाना पड़ा था कल, वो हम क्या कर रहे हैं बस एक लाइन के अंदर यहाँ पे बनाए दे रहे हैं। तो ये यूज़ होता है हमारे लैम्ब्डा फ़ंक्शन का। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं यार, इतने में आपको आ गया। तो हम क्या करते हैं यार एक और एग्ज़ाम्पल ले लें ताकि चीज़ें आपको अगर लैम्ब्डा क्लियर हो गया ना तो मैप, रिड्यूस और फ़िल्टर बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएँगे, ठीक है? चलिए तो हम यहाँ आते हैं और इसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा, एक और लैम्ब्डा फ़ंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक वैल्यू ली a, ठीक है? ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं लैम्ब्डा फ़ंक्शन बनाएँगे लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो स्ट्रिंग से रिलेटेड हम कुछ यहाँ पे लिखते हैं लेट्स सप तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिस इज़ माय फंक्शन क्लास ऐसा हमने कुछ लिख दिया है, ठीक है? तो अब इसके बेस पे हम बनाएँगे यहाँ पे एक लैम्ब्डा फ़ंक्शन। तो हम क्या करेंगे, एस नाम का हमने वेरिएबल लिया, ये स्ट्रिंग जो भी थी हमारी, इसको हमने वेरिएबल लिया क्योंकि इसमें हम कुछ करना चाहते हैं। तो हमने इसे एग्ज़ीक्यूट करा दिया। इस लैम्ब्डा फ़ंक्शन के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर इस साइड हम लॉजिक लिख देंगे कि अगर इस स्ट्रिंग के अंदर एस प्रेज़ेंट है, मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। इन किसके अंदर एस, अगर ऐसा है तो आपको क्या कर देना, बता देना मैं ट्रू या फ़ॉल्स, ठीक नॉर्मल सा। जैसे हम इसे एग्ज़ीक्यूट कराएँगे तो क्या होगा, इसे हम रन नहीं करा पाएँगे क्योंकि ये सिर्फ़ हमें एज़ अ ऑब्जेक्ट अभी दिख पा रहा है, ठीक है? इतना समझ में आ रहा होगा तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इधर आके आप क्या करेंगे, इसके एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। लेट्स सपोज़ एल नाम का वेरिएबल लिया आपने, उसके अंदर आप स्टोर करा लिए इसे। आप चाहते हैं इसे यूज़ करना तो आप क्या करेंगे, एल डाल के जैसे ही आप इससे क्या पास कराएँगे, क्या इनपुट देने के लिए आपने बोला यहाँ पे स्ट्रिंग देने के लिए बोला ना, ये एस नाम की स्ट्रिंग। तो जैसे आप स्ट्रिंग यहाँ पे डालेंगे तो आप देखिए ये आंसर कितना आ गया है, ट्रू। ट्रू क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे यार कहीं पे ए तो दिखा होगा इसे, ठीक? ए जैसे ये मिला तो इसने बोल दिया ट्रू। अगर हम यहाँ पे ए को हटा देते हैं, फिर चेक करते हैं कि ये हमारा क्या आंसर देगा। तो इधर आएँगे हम और क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे यहाँ पे इधर यहाँ हमने ए को हटा दिया, जो भी है क्लास-व्लास जो भी बन गया।
अब जैसे ही इसे हम एग्जीक्यूट कराते हैं तो आप देखिए ये हमारा आंसर फॉल्स आ चुका। तो चलिए यार, यहाँ तक हमने चीज़ों को समझ ली, लैम्डा फंक्शन हमें समझ में आ गया किस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। तो अब हम लैम्डा फंक्शन को थोड़ा-सा यूज़ करके भी देख लेते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट हायर ऑर्डर फंक्शंस के अंदर, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक अगर है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो अब हम क्या करने वाले हैं यार, यहाँ पर हम जाएँगे, हम अपना बना लेंगे क्या, एक मार्कडाउन बनाएँगे, किसके लिए बनाएँगे? मार्कडाउन मैप फंक्शन के लिए। इसे हम क्या करेंगे? एग्ज़ीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम मैप फंक्शन के बारे में जो करने की कोशिश करेंगे वो क्या होगा हमारा, इसको यार हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसको हम कहाँ पर यूज़ करेंगे। क्या ही कंडीशन आ जाए तो हम इसको मैप फंक्शन का यूज़ कर लेंगे। ये हमारे दिमाग में क्लिक कर जाए कि यहाँ पर हम मैप यूज़ करेंगे। तो जब भी आपको कभी एक लिस्ट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं, उन सारे एलिमेंट के ऊपर आपको कोई कंडीशन यूज़ करनी है। लेट्स सपोज़ एक लॉजिक को मैप करना है या अप्लाई करना है उन सारे एलिमेंट्स के अंदर, तो आप वहाँ पर मैप यूज़ कर लीजिए। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम बात करें, तो कुछ ऐसा आप सोचिए, लेट्स सपोज़ ये हमारा है कि एक स्ट्रिंग के अंदर या एक लिस्ट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और आप चाहते हैं कि उस सारे एलिमेंट के जो वो इस सारे एलिमेंट में जो भी वैल्यूज़ हैं वहाँ पे, उन सबको स्क्वायर कर दो। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, एक-एक एलिमेंट पे आपको एक लॉजिक लगाना है ना, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, मैप कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लॉजिक को मैप कर रहे हैं किस पे? उन सारे एलिमेंट पे। तो ऐसी कंडीशन की जगह पे आपको क्या यूज़ करना है, मैप फंक्शन यूज़ करना है। आई होप कि आपको यूज़ इसका समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं हमारा मैप फंक्शन और इसे यूज़ करके देखते हैं किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। तो हमने मैप फंक्शन यहाँ पे लिख दिया, जैसे हम शिफ्ट और टैब करेंगे, तो आप देख पाएँगे यहाँ पे क्या चीज़ें हमें पास करनी होती है इस फंक्शन के अंदर या इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक तो हमें फंक्शन चाहिए, दूसरा इटरेबल्स। इटरेबल्स क्या होते हैं हमें पता है क्या? लिस्ट हो गई हमारी, टपल हो गया, ठीक है? ये हम लोग सारी चीज़ें देख चुका, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए, देखिए जाके, ठीक है? लिस्ट हो गया, टपल हो गया या इसके अलावा हम क्या स्ट्रिंग वगैरह भी बोल सकते हैं, इसी के अंदर आ जाती हैं। या हम बात करें एक फंक्शन, तो फंक्शन यहाँ पे हमें देना है, एज़ ए आर्गुमेंट पास करना है, तो आपके दिमाग में चमकना चाहिए, क्या चमकना चाहिए कि यार यहाँ पे तो हम लैम्ब्डा का यूज़ करेंगे। अभी-अभी जस्ट सीखा है, लैम्ब्डा को यूज़ करके भी देखेंगे। तो चलिए करते हैं लैम्ब्डा को यूज़, तो यहाँ से हमें क्या चीज़ें पता चली कि 2 चीज़ें हम यूज़ करते हैं। क्या पहला क्या है हमारा? पहला जो रहता है वो एक क्या होता है, एक फंक्शन होना चाहिए, ठीक? एक फंक्शन लिख देते हैं FUN, ठीक है? दूसरा हमारा क्या होता है इटरेबल्स, ठीक है? इटरेबल, एक इटरेबल होना चाहिए। चलिए, तो ये दोनों चीज़ें यूज़ करेंगे, हम समझने की कोशिश भी कर लेंगे। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं। लेट्स सपोज़ हमारे पास एक लिस्ट हो चुकी है तैयार, थोड़ा-सा टाइम लगेगा यार, मतलब इतना तो दो टाइम, इतना करके हमने एक लिस्ट बना दी, 5 लास्ट में स्टोर करा दिया, इसे एग्ज़ीक्यूट करा दिया। तो अब हमें क्या करना है, लिस्ट हमारे लिए तैयार है, मतलब इटरेबल्स हमारा तैयार हो चुका है। अब हमें एक फंक्शन और बनाना। फंक्शन कैसा बनाएँगे हम? लैम्ब्डा के फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, मैप फंक्शन लिखा हमने, इसी के अंदर हम क्या करते हैं, लैम्ब्डा फंक्शन का काम यही है कि एक लाइन में जहाँ भी यूज़ करना हो तुरंत-तुरंत बना दो। तो हमें बड़ा-सा फंक्शन बनाना नहीं पड़ेगा अब, लैम्ब्डा का यूज़ करके हम छोटा-सा फंक्शन से एक लाइन में काम अपना खत्म कर देंगे। लैम्ब्डा नाम का फंक्शन हम यहाँ पर बना लेंगे। तो जैसे हमने लिखा LAMBDA, लैम्ब्डा फंक्शन हमने कीवर्ड लिख दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेट्स सपोज़ एक वेरिएबल लिया x नाम का। अब हमने यहाँ पे लिख दिया कॉलन। अब जो भी कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, लेट्स सपोज़ हमें क्या करना है, x का स्क्वायर करना है, ठीक है? x का स्क्वायर करना, तो ये हमने उसका लॉजिक लिख दिया, तो हो गया हमारा, पहली चीज़ हमने दे दी, फंक्शन हमने बना दिया। अब हमें कॉमा देना भाई, दूसरा क्या करना, इटरेबल जो भी है उसको पास कर दो। तो इटरेबल हमारा यहाँ पे क्या है, L। अब जैसे ही इसे हम एग्ज़ीक्यूट करेंगे तो आप देखिएगा क्या ये फ़ंक्शन बन चुका, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। जो दिक्कत है वो क्या, इसे हम यूज़ नहीं कर पा रहे। तो अब हम चेक कर लेते हैं यार, हमने जो लास्ट में बताया था आपको लैम्ब्डा को कैसे यूज़ करते हैं हम, कैसे यूज़ करते हैं? एक यहाँ पे बनाते हैं क्या, वेरिएबल, उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, देखिएगा। अब इस वेरिएबल के थ्रू हम इसे यूज़ करने की कोशिश करेंगे, तो क्या हो जाएगा क्या ये? तो लिस्ट में हमने कुछ एलिमेंट पास किया, लेट्स सपोज़ 2 पास कर दिया, तो क्या हो रहा है? ये नहीं होगा। ये बोल रहा है क्या, मैप इज़ नॉट कॉलेबल। आप मैप को इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे भाई? जो अभी बताया वो गलत हो गया। वो हमारा एक लैम्ब्डा फंक्शन था, इसलिए हम इस तरीके से उसे यूज़ कर पा रहे थे। मैप को हम इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। तो हमने इसे हटा दिया। तो अब क्या यूज़ करें, किस तरीके से हम यूज़ करेंगे? तो इसको यूज़ करने के लिए आप हम ध्यान रखिए इसे। तो आपको इसे यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, क्या? कि अगर हम स्टोर नहीं करा पा रहे, ठीक है, लेकिन हम इसे कन्वर्ट तो कर सकते हैं ना एक डेटा टाइप से दूसरे टाइप डेटा। ठीक है, फंक्शन है, डेटा टाइप, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट तो कर सकते हैं ना। कर देते हैं भाई, क्या दिक्कत है? हम इधर आते हैं और यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे? लिस्ट लिख दिया। इस डेटा टाइप के अंदर हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि फंक्शन हमारा क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, एक डेटा टाइप होता है, तो उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे इसे करेंगे तो हमारा आंसर देखिए आप,
हर एलिमेंट को 1 का स्क्वायर कितना 1, इसी तरीके से 2 का कितना हो गया 4, ठीक। तो हर एलिमेंट का इन्होंने क्या किया, स्क्वायर कर दिया और आपको दे दिया कि भाई देख लो, स्क्वायर हमने करके दे दिया। तो काम कितना आसान हो गया, हर एलिमेंट को हमें एक-एक लिया, उसका स्क्वायर करा, यहाँ पे प्रिंट करा दिया। हो गया ना आसान काम। तो ये होता क्या, यहाँ पर क्या कर दिया हमने, इस लॉजिक को किस पे इम्प्लीमेंट कर दिया, अप्लाई कर दिया हर एलिमेंट पे। मतलब हम इस लॉजिक को मैप कर दिया सारे एलिमेंट पे, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे हम, मैप फंक्शन। समझ में आया? नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा एग्जांपल बताएंगे, उससे कोशिश करिएगा समझने की, ठीक है। चलिए, तो यार यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम लिस्ट यार कॉपी करेंगे। लेट्स सपोज ये हमने लिस्ट एक डाल दी है। अब इस लिस्ट के ऊपर हम कुछ ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं। तो फिर से हमने क्या किया, लिस्ट नाम का ऑपरेशन लिया, इसके अंदर हमने क्या किया, मैप लिया। अब हमें पता है मैप के अंदर हम क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं, दो चीज़ें करते हैं, एक तो फंक्शन और एक जो भी ट्रेबल है हमारा वो। तो इटरेबल तो हमें मिल चुका है, ट्रेबल हमारा क्या हो चुका है, हमारा वर्ड्स नाम का हो चुका है। तो इसके आगे जाएंगे हम, ठीक है। आगे क्या, यहाँ पर हमें लिखना होगा लॉजिक। तो लॉजिक के लिखने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, लैम्डा फंक्शन का। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमें लेना पड़ता है वेरिएबल, तो हमने ले लिया, बहुत सारे वर्ड्स हैं इसमें, तो हमने वर्ड नाम का एक वेरिएबल ले लिया। इसके बाद हमने यहाँ पे कॉलन यूज कर दिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, एक एक लाइन एक एक पॉइंट यार बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। अगर इसके बावजूद आपको कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम वहाँ से भी आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, अब मैं यहाँ पे एक लॉजिक लिख लेना, तो स्ट्रिंग से रिलेटेड कोई लॉजिक बताओ। चलो इसको हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज कर देते हैं। तो कैपिटलाइज के लिए हमारा क्या लॉजिक होता है, कैपिटलाइज, ये फंक्शन हम यूज करते हैं। ये फंक्शन हमने बना दिया। वर्ल्ड डॉट क्यों किया, क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग क्लास का ये फंक्शन होता है कैपिटलाइज, इसलिए हमने किया वर्ल्ड डॉट कैपिटलाइज। ये हमने कर दिया, हमारा ये चल जाना चाहिए, बिल्कुल चल जाना चाहिए। तो आप देखिएगा सारे लेटर, कैपिटलाइज फंक्शन का काम क्या होता है ये मैं बताना भूल गया। तो यहाँ पर क्या, एप्पल स्मॉल में है, यहाँ पे देखिए कैपिटल हो गया। कैपिटलाइज फंक्शन हमारा क्या करता है, हर लेटर के पहले एलिमेंट को, जैसे यहाँ पे बी, ठीक है, यहाँ पे सी, इन सबको क्या कर देगा, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पर छोटा था भाई, यहाँ बड़ा हो गया, तो ये इसका काम होता। इसने सारे एलिमेंट पे क्या कर दिया, मैपिंग कर दी। तो इसका काम क्या होता, मैपिंग वाला काम इसका पूरा हो गया। समझ में आया? तो मैप के लिए हम लोग दो एग्जाम्पल हैं, काफ़ी आप समझ गए होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, वो समझने की कोशिश करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा क्या है, फिल्टर। यहाँ पे इसको क्या बनाना है हमें, एक बड़ा सा मार्कडाउन, ताकि आपको समझ में आ जाए जल्दी से कि यहाँ से हम फिल्टर के बारे में चर्चाएं या बातें या डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब समझते हैं इसका भी सेम क्या यूज़ क्या होता है, फिल्टर फिल्टर फंक्शन का हम यूज़ क्यों करते हैं, इसकी क्या ही हमें ऐसे ज़रूरत पड़ गई। तो इसका यूज बेसिक हम क्या करते हैं, जैसे हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर लॉजिक को हर जगह अप्लाई किया था एलिमेंट पे, तो वो हमारा क्या हो गया, मैप। इसी तरीके से पर्टिकुलर लॉजिक के बेस पे हम कुछ चीज़ों को फिल्टर करना चाहते हैं ओरिजिनल इटरेबल से, ठीक है। ये हमारे लिए सपोज अगर हम बात कर लें, यहाँ पे ये लिस्ट है, ठीक है, ये लिस्ट है अगर, तो इस लिस्ट पे किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे हम कुछ एलिमेंट को निकाल के एक दूसरी लिस्ट के अंदर स्टोर कराना चाहते हैं। तो हमने ये क्या हुआ, फिल्टर ही तो हुआ ना भाई, ये फिल्टर ही तो हुआ। नॉर्मल फिल्टर में क्या करता है, एक बीकर होता है, उससे जो चीज़ हमें चाहिए वो हम यहाँ पे निकाल लेते, जो नहीं चाहिए वो यहाँ पे रह जाती हैं। इसी तरीके से ये लिस्ट थी हमारी, ठीक है। इससे हमने कंडीशन लगाई, तो जो चीज़ें यहाँ पे कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे उनको हम निकाल के अपनी दूसरी लिस्ट में स्टोर करा लेंगे, तो हो गया ना फिल्टर। तो यही काम हमारा फिल्टर ऑपरेशन, वो सॉरी फिल्टर फंक्शन करता है। समझ में आया? नहीं आया तो एग्जाम्पल लेंगे, वहाँ से बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। तो फिर से हम यहाँ पर भी वही पुरानी चीज़ करने वाले हैं। एक चीज़ क्या, कि हम जाएँगे और चेक करेंगे इसके अंदर हम क्या-क्या पास कर सकते हैं। हमें फ़ंक्शन दे दिया, आपने नाम बता दिया, लेकिन उसके अंदर पास क्या करेंगे ये तो कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलता है, हमने बताया शिफ्ट प्लस टैब जैसे प्रेस करेंगे, इसके बारे में इसकी डॉक्स्ट्रिंग ओपन हो जाएगी, जहाँ पर आपको वो चिल्ला-चिल्ला के बता रही होगी, भैया आप एक फ़ंक्शन डाल दो और एक टेबल दे दो, मैं काम अपना कर दूँगा जो भी हमें काम दिया गया। क्या काम दिया गया देखते हैं। Return an iterator yielding those items who of iterables for which the function item is true। जहां जहां कंडीशन ट्रू हो रही उसी को वो सिर्फ रिटर्न करा देता। समझ में आ गया? चलिए इसे हम कर देते हैं क्या, हटा, ठीक है। इसे जैसे हमने हटाया, अब हम क्या करेंगे, इसे यूज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे फंक्शन, दूसरा इधर इटरेबल्स, ठीक है। यहाँ पे शुरू करते हैं अपना क्या, फिल्टर। फिल्टर नाम का हमने ऑपरेशन फंक्शन लिख लिया है। देना है फंक्शन। फंक्शन कैसे देंगे भाई, जो भी पड़ा यूज कर देते हैं, क्या, लैम्डा। लैम्बडा, ऐसा नहीं कि लैम्डा को सिर्फ यहीं पे यूज कर सकते, हर जगह हम लोग यूज कर सकते, बट ये इसका स्पेशल केस होता है, इसी के लिए इसे बनाया गया। तो हमारा क्या हो गया, फिल्टर हमने कर दिया लैम्डा। यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा कुछ वेरिएबल, लेट्स सपोज
इसी लिस्ट में हम करते हैं इसका यूज़, ठीक है। ये वर्ड नाम की हमारी जो लिस्ट थी इसी में यूज़ करना चाह रहे हैं। तो वर्ड के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलन देना पड़ेगा। यहाँ पर हमें एक कंडीशन के बेस पे फ़िल्टर करना है। तो लेट्स सपोज़ एक कंडीशन देते हैं हम, लेंथ अगर जो भी वर्ड हमारा इसके अंदर गया है, इसका लेंथ अगर ग्रेटर देन कितना हो हमारा 3, ठीक है? तो आप क्या कर दो, इसको निकाल के दूसरी लिस्ट में डाल दो। ये हमारी कंडीशन है, मतलब फंक्शन बन चुका। अब यहाँ क्या करेंगे भाई साहब, क्या करेंगे, जो भी हमारी लिस्ट थी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। प्रिंट नहीं, सॉरी, स्टोर करा दिया, ठीक है। यहाँ पे यार टाइप कर दिया, इतना बोल दो आप, ठीक। जैसे हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे ये कहेगा भाई साहब फिर वही हरकत आप भूल गए कि हमें यूज़ करना, तो आपको किस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। आप पीछे आइए, यहाँ पर लग सपोज अगर आपको लिस्ट में चाहिए, आप पीछे आइए। अब आप यहाँ पर आके फिर आपको क्या करना है, शिफ्ट दबा के इधर जाके इधर जाके इधर करके अब एग्जीक्यूट कराइए। ओहो हो, कुछ तो गड़बड़ हुआ। ओके, लेंथ इज ग्रेटर देन 3, तो ओके ओके, गड़बड़ नहीं हुआ। हमारी जो लेंथ जो हमने कंडीशन दी थी बहुत अच्छी कंडीशन नहीं दी, इसीलिए कहते हैं देख समझ के कंडीशन दिया करिए। ये हमारी लेंथ कितनी थी, छोटी थी, ठीक है। इसलिए वो सारे नंबर का लेंथ इससे बड़ी थी, इसलिए सारे कंडीशन वो सब में कंडीशन ट्रू हुई, तो सारे एलिमेंट हमारे प्रिंट हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक कोई हट गया, जो डेट था, डेट 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 डेट, ये छोटा था, ये हमारा हट गया, बाकी 3 बचे। अगर हम यहाँ पे 5 कर देते हैं तो देखते हैं क्या होता है, कौन कौन से हटते हैं, कौन वापस रह जाता है। 5 के तुम्हारे देखो डेट और एप्पल दोनों ही हट गए, ठीक है। अब ये दोनों आने बाकी हैं। तो कंडीशन के बेस पे हमने क्या किया, इस बड़ी वाली लिस्ट से ये हमने कंडीशन लगाई कि लिस्ट जिसकी 5 वर्ड से ज़्यादा, उनको फ़िल्टर करके हमने क्या किया, इस छोटी सी लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया। तो फ़िल्टर का काम कर रहा है ना, ये बड़ा सा था, ये फ़िल्टर किया, ये हमारा छोटा सा आ गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, फ़िल्टर कंडीशन भी हमने समझ ली। एक और एग्ज़ाम्पल ले लें क्या? समझ में नहीं आया तो बताओ, एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। चलिए एक और लेते हैं, ऑड इवन का एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा अपने एक लिस्ट एल, जो पहले हमने बनाई थी कहाँ पे, यहाँ पे ये, ठीक है। इसको हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें यूज़ करेंगे हमारा क्या, फ़िल्टर फ़ंक्शन। तो सबसे पहले इस बार गलती नहीं करेंगे, लिस्ट वाली यहाँ पे ले लिया। अब इसको हमने लिख दिया, क्या भाई लिख दिया, फ़िल्टर को लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हमें यहाँ पे फ़ंक्शन लिखना पड़ेगा लैम्ब्डा, ये भी लिख देंगे। क्या, यहाँ पर हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, इसके बाद कॉलन लगाने पड़ेंगे। अब यहाँ पर बस छोटा-सा हमें एक कंडीशन लिखनी, इतना तो सब में सेम ही रहने वाला है। चलिए, तो क्या कंडीशन लगाते हैं, लेट्स सपोज़ हम यहाँ पे करते हैं इवन और ऑड को निकालते हैं इस लिस्ट में से। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, x को अगर हम डिवाइड करें किससे, 2 से, अगर उसका आंसर 0 के बराबर नहीं है तो वो हमारा क्या हो जाता है, ये आप बताइए, ठीक है। इसके बाद हमने कंडीशन लिख दी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, जो भी लिस्ट है हमारी, लिस्ट का नाम क्या है एल, उसको पास कर देंगे। और लिस्ट के अंदर हम ऑलरेडी कर चुके, तो जैसे हम क्या करेंगे, शिफ्ट एंटर या एंटर, तो हमारा आंसर आ चुका है। अब आप देखिए आंसर सही है कि नहीं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो क्या किया हमने भाई, 3023 नहीं है ना यहाँ कहीं, ठीक है। ये सारे लेटर हमारे इवन है ना, चेक कर लीजिए आप, ठीक है, इवन है। अगर ये इवन के लिए कंडीशन हुई, आपसे कोई कहे नहीं 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 मुझे तो ऑड चाहिए था, मुझे तो ऑड चाहिए था, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं है भाई। क्यों, क्योंकि ऑड और इवन को निकालने के लिए फिल्टर कंडीशन आपके पास है। तो क्या करना, बस एक छोटू सा इतू सा चेंज करना, क्या, नॉट इक्वल टू, तो आपके लिए जितनी भी ऑड वैल्यू हैं वो सारे आपके पास आ गए। अगर आप देख पा रहे हैं तो देख लीजिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको फ़िल्टर भी समझ में आ गया होगा, क्यों हम फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे किसी चीज़ को निकालना है, मतलब फ़िल्टर करना है, तो हम क्या करेंगे, फ़िल्टर को यूज़ करेंगे। फ़ंक्शन देना है, कैसे दे देंगे, लैम्ब्डा की हेल्प से। आउटपुट चाहिए, कैसे चाहिए, लिस्ट की हेल्प से। तो फ़िल्टर भी आपको चमक चुका होगा पूरा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। तो अब हम क्या करते हैं यार, इधर आते हैं, फिर से क्या बनाएँगे भाई, क्या बनाएँगे, रिड्यूस के लिए हम क्या बनाएँगे, एक मार्कडाउन, ताकि आपको बड़ा-बड़ा दिखे, ताकि आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हों। ये रिड्यूस क्या होता है, ये भी एक हमारा फ़ंक्शन होता है। बट एक चीज़ आपको रिड्यूस के बारे में देखना है, क्या, ये काम कैसे करता है, दूसरा इसको हम कहाँ से यूज़ करते हैं। तो आप इसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, जो पाइथन के अंदर नहीं है। एक लाइब्रेरी के अंदर लिखा गया एक फ़ंक्शन है, ठीक है। तो कौन-सी लाइब्रेरी है जहाँ से ये लिखा गया है, उसका नाम होता है फंक्शन टूल्स, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, उसको उस लाइब्रेरी से हमें इस फ़ंक्शन को यहाँ पर यूज़ करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। इम्पोर्ट क्या होता है, आने वाले लेक्चर्स में हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इम्पोर्ट को सीखेंगे। बट अभी के लिए क्या करना है, कैसे करते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रॉम कहाँ से, उस लाइब्रेरी से, क्या लाइब्रेरी, फंक्शन एफयूएनसी, फंक्शन टूल्स, ठीक है। हमें क्या करना है, इंपोर्ट कर लेना, क्या, फंक्शन रिड्यूस, ठीक, इतना लिखना है। मतलब कि किस लाइब्रेरी से भाई बता रहे हो आप, इस लाइब्रेरी से, क्या, फंक्शन रिड्यूस फंक्शन। तो जिससे लाना है फ्रॉम लिख दो, जिसको लाना है इंपोर्ट लिख दो, बस इतना सा करना होता। आगे इस पे हम लोग चर्चा ऑलरेडी करने वाले हैं, तो परेशान नहीं होना है।
ठीक है, ये हमने देख लिया किस तरीके से रिड्यूस फंक्शन को हम लाते हैं। अब दूसरी चीज़ समझते हैं क्या, इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ क्या? अगर हम यूज़ बिना समझे सीख गए, तो क्या हो जाएगा भाई? बवंडर हो जाता है। नहीं सीखना चाहिए, जब तक उससे का यूज़ नहीं समझ में आए, कोई चीज़ जो चीज़ आती है वो भूल जाओ, ठीक है? चलिए, तो इसको हम समझ लेते हैं या किस तरीके से इसका यूज़ होगा। तो इसका यूज़ क्या होता है कि हमें चीज़ों को रिड्यूस करना है, 2 ऑपरेशन हो। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, इसकी एक कंडीशन है, क्या है भाई? कि ये 2 ही एलिमेंट के ऊपर काम कर सकता है। लेट्स सपोज़ हमारे पास एक लिस्ट है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स स्टोर हैं, ठीक है? हम चाहते हैं इन सब का सम करके हमें रिड्यूस करके मिल जाए इसका आउटपुट, ठीक? इन सब का सम हो आपस में और हमें इसका आउटपुट मिल जाए, जिस तरीके से हम फॉर लूप में कर सकते हैं। तो हम फंक्शन के थ्रू कैसे करेंगे? हम फॉर लूप वगैरह नहीं लिखना चाहते। क्यों? पर्पज़ क्या है हमारा कोड को थोड़ा-सा छोटा करना, ठीक है? तो हमने क्या किया इन सबका सम हमें मिल जाए तो रिड्यूस हो जाएँगी ना। तो इसमें कैसे होगा, काम कैसे होगा? तो ये लेट्स सपोज़ हमारा x है, ये हमारा y है। तो क्या करेगा, इन दोनों का सम करेगा, ठीक है? एक वैल्यू में स्टोर कराएगा, उसे मान लेगा x, ठीक है? लेट्स सपोज़ इसका आया कितना 3। तो अब x की वैल्यू कितनी 3, अब y की वैल्यू हमारी कितनी है, ये वाली 3, ठीक? तो y की वैल्यू हमारी कितनी होगी 3। इन दोनों का सम किया कितना आया 6। तो अब ये हमारी क्या हो गई x की वैल्यू और जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो 6 है जैसे यहाँ पे, तो वो क्या हो गई हमारी y, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा सम का काम कर देगा। इसी तरीके से इसका और भी हम यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, जस्ट सपोज़ अगर हमें कहाँ पे पता करना है कि इस पूरी लिस्ट के अंदर से आप बता दीजिए कि सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है या सबसे छोटा एलिमेंट क्या है। बेसिक सी प्रोग्रामिंग में हम लोग को यही सबसे पहले प्रोग्राम दिए जाते थे कि आप ये करके दिखाओ। बट अगर हमें यहाँ पे करना है पाइथन के अंदर तो हम क्या करेंगे, रेडियस फंक्शन का यूज़ करेंगे। वो क्या करेगा, लेट्स सपोज़ हमारे पास हमने ये ले लिया, हम क्या करेंगे इस लिस्ट के अंदर लेट्स सपोज़ ये हमारे कुछ एलिमेंट्स स्टोर हैं। हमें क्या पता करना है इसमें से सबसे बड़ा क्या है? तुम क्या करेंगे, फिर हमने क्या किया 2 ऑपरेटर्स ले लिए, मतलब 2 वेरिएबल्स ले लिए। इन दोनों में कंपेयर कराएँगे, जो बड़ा लिखा उसको मान लेंगे x, जो छोटा होगा उसे मान लिया y, ठीक है? तो हमने क्या किया, अगर इन दोनों में से बड़ा क्या था, इसी तरीके से 3 के अंदर हमने क्या हो जाएगा y। अब इन दोनों को चेक करेंगे, इन दोनों में बड़ा क्या है 3, तो x के अंदर क्या स्टोर करा लिया 3, y के अंदर हमारा नया वेरिएबल क्या आ जाएगा 4। इन दोनों को चेक कराएँगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x के अंदर हमारा आ जाएगा 4, y के अंदर हमारा नया वेरिएबल जो होगा वो। अब इनको कंपेयर करें, जो उसका आंसर आएगा तो हमने क्या करेंगे, जो भी सबसे बड़ा वेरिएबल हो उसे प्रिंट करा दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर छोटे वाले के लिए करना है तो वहाँ पर भी ईज़ी हम लोग इसे कर लेंगे। फिर आ जाते हैं थोड़ा-सा और देख लेते हैं चीज़ों को। रिड्यूस फंक्शन के बारे में तो यार हम क्या करते हैं, लिस्ट ले लेते हैं वही अपनी पुरानी वाली लिस्ट, ठीक है? अब इसमें क्या करेंगे, हमें चेक करना है कि इस लिस्ट का सम कितना है, देख लेते हैं। फ़िल्टर नाम का ऑपरेशन लिया, चेक करते हैं इसके अंदर क्या कर सकते हैं पास, तो यहाँ पर भी हमें वही बता दिया। आप क्या कर सकते हैं भाई साहब, एक तो फंक्शन या इटरेबल, 2 चीज़ें, ये तो हमें पता है। अब तो हमें इसे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ ज़्यादा इसके अंदर हम सीधे इधर जाएँगे और इसको इरेज़ कर देंगे, ठीक? आ गए। फंक्शन कैसे बनाएँगे भाई? आज ही पढ़ रहे थे क्या लैम्ब्डा, तो जैसे हम लैम्ब्डा पढ़ रहे हैं तो लैम्ब्डा का यूज़ करेंगे। तो लैम्ब्डा के लिए हमें क्या कंडीशन लेनी थी कि हमें इनका सम कराना था। तो सम कराने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 वेरिएबल ले हुए हैं, 2 वेरिएबल लेना है, उनका सम कराना है। एक वैल्यू के अंदर x के अंदर स्टोर करा देना, फिर 2 लेने हैं, x हमारा पहला वाला हो जाएगा, y हमारा नेक्स्ट होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 वेरिएबल्स को लेना पड़ेगा। फिर लगा दिया कॉलन, लॉजिक यहाँ पे हमारा कितना है, बिल्कुल छोटू-सा क्या x प्लस y कर दो। इसके बाद जो भी हमारा ट्रेबल्स है यहाँ पे क्या है लिस्ट, इसको पास कर दो। इसे एग्ज़ीक्यूट कराएँगे तो ये फिर से क्या मैसेज देगा हमारा कि नहीं आप इसे लिस्ट में करो। तो रिड्यूस को फंक्शन को आपको किसी भी इटरेबल्स के अंदर स्टोर कराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये हमारा एक सिंगल वैल्यू दे रहा होता है, जो कि इटरेबल होता नहीं। तो इटरेबल में क्यों हम स्टोर कराएँगे, ठीक है? सीधी-सी बात है। कराने को करा सकते हैं, ठीक है? तो जैसे हम इसे एग्ज़ीक्यूट कराया, ओके, 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 यहाँ पर हम फ़िल्टर लिख के बैठे हैं यार, ठीक है? तो क्या हुआ, ये हुआ हमारे साथ कुछ तो धोखा। तो जैसे हम इसे एग्ज़ीक्यूट कराएँगे तो आप देखिए इसका आंसर हमारा आ चुका है कितना 372, ठीक है? समझ में आ गया? थोड़ा-सा फ़िल्टर लिख दिया गया था, कोई दिक्कत है नहीं। अगर आपको कुछ गलत लगा हो तो बताइएगा। देखिए रिड्यूस फ़ंक्शन को अगर हम चेक करते हैं क्या, इसका अगर हम शिफ्ट प्लस टैब चेक करेंगे तो सेम चीज़ें मिल रही हैं, इसलिए कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। डॉक्स्टिंग को हमने शायद ध्यान से नहीं पढ़ा था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमने क्या किया, इसका आंसर हमें आसानी से मिल चुका। रिड्यूस फंक्शन भी हमें थोड़ा-थोड़ा समझ में आया, इसके बावजूद भी हम एक और ऑप्शन लेंगे, एक और एग्ज़ाम्पल लेंगे, ताकि अगर आपको कोई दिक्कत अभी भी आ रही होगी, तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फिर से हमने लिख लिया क्या हमारा रिड्यूस फंक्शन। रिड्यूस फंक्शन के अंदर हमें क्या लिखना था, लैम्ब्डा, ठीक है? लैम्ब्डा नाम का हमने कीवर्ड ले लिया। इसके अंदर हमने 2 वेरिएबल्स लिए थे, क्यों? क्योंकि इन दोनों का हमें क्या करना है, कंपैरिज़न। x इज़ ग्रेटर देन y और y इज़ ग्रेटर देन x, ठीक है? फिर हमने यहाँ पे लिख दिया
अब हमें इसकी कंडीशन लिखनी है भाई, ठीक है? लैम्ब्डा के लिए कि कंपेयर कौन-सा बड़ा है, कौन-सा छोटा है। तो हमने कंडीशन लिख देते हैं इफ, ठीक है? एक्स इज़ ग्रेटर देन किससे? वाई, ठीक है? अगर एक्स ग्रेटर देन वाई है, तो आपको क्या करना है? एक्स प्रिंट कर देना है। कैसे प्रिंट कर देना है? एक्स, ठीक? ये हमने क्या लिखा? एक्स प्रिंट कर देना है। एल्स अगर ऐसा नहीं है, ये सत्य नहीं है, तो क्या करना है? आपको वाई प्रिंट कर देना है, ठीक? कंडीशन हमने लिख दी, सिंपल सी। लॉजिक हमारा इतना था कि अगर एक्स बड़ा है तो एक्स में कर दो, अगर एक्स छोटा है तो वाई के अंदर कर दो, बस। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर जो हमारा इटरेबल्स था मतलब लिस्ट, उसको ले लिया, यहाँ पर क्या करा दिया? प्रिंट करा दिया। तो आपको क्या मिला यार? इसमें से सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है? 232, वो आपको मिल चुका है। इनका सम क्या है? वो इस कोड के थ्रू हमने देखा था। अब सबसे बड़ा एलिमेंट इसका, आप कहोगे नहीं छोटा चाहिए भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको सिर्फ़ एक साइन चेंज करना और आप जैसे ही इसे एग्ज़ीक्यूट कराएँगे, तो इस लिस्ट का सबसे छोटू-सा पिद्दू-सा जो एलिमेंट है, वो आपको मिल जाएगा, क्या है? 1, ठीक? वो आपको मिल जाएगा। तो ये था हमारा रेडियस के बारे में, इसके ऊपर हमने देखा था अभी फ़िल्टर के बारे में भी और मैप फ़ंक्शन के बारे में। लैम्ब्डा तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया है। तो बस इतना ही आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाला था। तो सारी चीज़ें हमने अच्छे से देख ली हैं, ठीक है। आज के लिए यार इतना ही रखते हैं, बहुत हो गया, काफ़ी सारे फंक्शन्स आपने पढ़ लिए। इनको थोड़ा-सा प्रैक्टिस करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में फ्री हैं लिखने के लिए। इसके बावजूद अगर कोई डाउट रह गया तो इसका मतलब आपको एक बार और वीडियो देखनी है, चीज़ें आपको समझ में नहीं आई, ठीक है। उसके बाद भी अगर रह गया तो फिर क्या ही कर सकते हैं, कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे कब? अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।